राधे राधे महाराज जी। राधे राधे भाई। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था हाँ जी। कि हम भक्ति के बगैर अगर ये दान, पुण्य, कर्म, तपस्या इत्यादि करते हैं तो इसका क्या फल होता है? ठीक है। तो अगर जो मनुष्य हमारे को प्राप्त हुआ है उसका परम चरम लक्ष्य एक ही है। अब हम अपने अंशी को जान करके और अंशी को प्राप्त करने के लिए, और अगर व्याकुलता उससे प्रेम नहीं हुआ तो हमारा वो लक्ष्य जो है वो गलत लक्ष्य है। क्यों? हमारा लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्रीति करके, व्याकुलता प्राप्त करके आनंद को प्राप्त करना। आनंद का मतलब है श्री राम और श्री कृष्ण, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को आनंद कहते हैं। भगवान का नाम आनंद भी है। तो मेन लक्ष्य तो ये है, अब हम जीवात्मा हैं, अनंत टाइम से भटक रहे हैं, अपने को शरीर मान के दुख भोग रहे हैं और आपस में ही माँ बाप बेटे बना करके उनमें उलझ रहे हैं, तबकि हमारा कोई संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध सिर्फ परमात्मा से है। वो नित्य चीज है, हम नित्य चीज है। नित्य चीज को नित्य चीज से ही सुख मिलेगा। अनित्य चीज तो दुख देगी, वो बदलेगी, छूटेगी, धोखा होगा, 420 होगी, ठगी होगी, आपका ये दिमाग को भर्रा देंगे एक एक मिनट में। क्यों आप चिंतन करोगे उसका? तो मेन लक्ष्य तो आनंद प्राप्ति। अगर आपका सवाल यह है, अगर वो नहीं करते तो दूसरे लोग जो आपको तप वगैरह, दान वगैरह करते देख रहे हैं, कोई धूना लगा रहा है, कोई 20 साल से चल ही रहा है, कोई खड़ा है तप रहा है खड़ा खड़ा, कोई अन्न नहीं खाता, कोई बड़े बड़े व्रत रख रहा है, बड़े बड़े यज्ञ कर रहा है, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनवा रहा है, बड़े बड़े लोगों को अन्न भंडार वगैरह लगा रहा है, तो उसका फल अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे, उसका 2 टाइप का फल होता है। अगर वो धर्म, दान, पुण्य, तपस्या आप निष्काम भाव से कर रहे हो, अब मैं करता नहीं हूं, ये भगवान का माल है और जो है ये सब भगवान का रूप है जिनके लिए मैं कर रहा हूं, ये तो मेरे को भगवान ने मौका दिया है, मतलब कर्ता भाव नहीं होना चाहिए। आगे ये सोच रहती है जो मैं चीज दे रहा हूं उसमें भी भगवान, खाने वाला भी भगवान, फल भी भगवान को मिलेगा। तो इस ढंग से जो आप दान, पुण्य, तपस्या वगैरह, व्रत वगैरह, तीर्थ वगैरह करते हो, मतलब जिसमें भगवान से प्रेम नहीं है लेकिन ये क्रिया करते हो, तो उसका फल, निष्काम करते हो तो उसका फल, या सकाम करते हो तो उसका फल है स्वर्ग। और स्वर्ग लोक में 6 लोक है ऊपर के, भूलोक, सवैलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, सतलोक, अबलक, ब्रह्मलोक। ये माया के अंदर है सारे अब तक जो बताए हैं। लेकिन तरह तरह के शरीरों के सुख हैं इसमें, 100 गुना उससे ज्यादा, 100 गुना उससे ज्यादा, 1000 गुना उससे ज्यादा ब्रह्मलोक में। मतलब पृथ्वी का जो सुख है एक राजा का, उससे 1000 गुना, करोड़ गुना ज्यादा सुख है ऊपर के लोकों में, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। लेकिन है सब अशांत। क्यों? अब मन में अब भी तर्सना है, मैं ये कुर्सी प्राप्त कर लूं, ये कुर्सी, इसके पास ज्यादा विमान है, इसके पास ज्यादा अप्सराएं हैं, इसके पास ज्यादा सुविधा, उधर भी ये बीमारी भेजे में बैठी रहती है। मतलब मन अशांत है, शरीर में रोग नहीं होते स्वर्ग लोकों में। क्यों? 15 साल से ऊपर का शरीर नहीं होता कभी भी, उसमें खाना पीना, मलमूत्र, ये बीमारी नहीं होती जो इधर लगी हमारे, जिसमें हम लगे हैं। तो उसमें अगर आप निष्काम कर्म नहीं करोगे, मतलब अपने को कर्ता मान के धर्म करोगे और ठीक शास्त्र के मुताबिक करोगे तो उसको स्वर्ग मिलेगा। निष्काम करेगा उसको जनलोक, तपलोक, महलोक मिलेंगे, जो एक एक कल्प तक वहां
लोग रहते अरबों साल तक। और निष्काम कर्म आप ऐसे करोगे तो आपकी अंतकण की शुद्धि हो जाएगी, आप में सात्विक गुण आ जाएंगे। दया, धर्म, दान दोगे तो फिर धन से अटैचमेंट खत्म हो जाएगी ना। जिससे हम प्यार करने के लिए दिन रात मरते हैं उसको देने लग जाओ आप, तो अटैचमेंट के बगैर तो कैसे दोगे, तो अटैचमेंट कम हो जाएगी। अगर उसके साथ निष्काम कर्म के साथ भक्ति आ गई तो फिर बहुत ही बढ़िया है। अगर भक्ति नहीं आई तो उसका भी फल वही है, उधर पुण्य भोग करके फिर आपको वो पुण्य खत्म हो जाएगा, या आपको कोई पुण्य कर्म के बाद आपको मृतलोक के अंदर अच्छा शरीर मिलेगा तप दान यज्ञ से, तो उसमें फिर आपको शरीर मिलेगा, पोस्ट मिलेगी, वैभव मिलेगा, पैसा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। इसलिए कहते हैं तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तो फिर आपको जब पद मिलेगा तो अहंकार बढ़ेगा, 20, 30, 50, 100 आदमी आपके चारों तरफ रहेंगे, कोई गनमैन रहेगा, कोई कुछ रहेगा, फिर प्रॉपर्टी बढ़ाओगे, छल कपट करोगे, किसी गरीब को पिटवा दोगे, किसी गुंडे को छुटवा दोगे, तो उसका फल क्या होगा? क्यों भगवान तो हृदय में बैठ के सबकी नोट करता है ना। तो तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, फिर हीन योनियों में चला जाएगा। मतलब अहंकार नहीं गया बगैर भक्ति के, मतलब बगैर भक्ति के कोई स्थायी चीज नहीं है। मतलब काम क्रोध लोभ देवताओं के भी नहीं गए देवलोक में जाने के बाद में। मतलब जब तक मायापति को हृदय से पुकार के संबंध बना के नहीं करोगे तो ये माया नहीं जाएगी। इसलिए कृष्ण भगवान कह रहे हैं देवी हेसा गुणमयी मम माया दुर्तया अर्जुन। ये 3 गुणों की मेरी माया है तो जड़, लेकिन इंसान का चक्कर कटा देती है मैं मेरा के हिसाब से। ये बहुत खाने वाली है, इसमें अनंत कामनाएं पैदा होती हैं। जितनी भी चीज प्राप्त करोगे फिर उसको डबल डबल चौबल, ये करने के लिए इंसान उस जाल में फंस करके चिंतन करके, भगवान का चिंतन तो बेचारा कहां करेगा फिर ये जड़ चीजों के बारे में, और उसके लिए अच्छे बुरे कर्म करने की कोशिश करेगा। देवी ऐसा मम माया दुर्तया मामेव ये प्रपदन्ते। अर्जुन जो मेरी ही भक्ति करते हैं, भक्ति का मतलब है मन से प्यार करना किसी चीज से, उसको कहते हैं भक्ति, शरीर से नहीं। अब पूजा पाठ धूपबत्ती लगा रहे हो और संसार का चिंतन ठग्गा बग्गी का सोच रहे हो बैठे बैठे पूजा में, तो वो कहता है भगवान इसका तो उल्टा फल दूंगा मैं। तू कर क्या रहा है? तो माँ में ये परपदंते माया में काम तरलते थे। जो मेरी ही शरणागति करते, मेरे ही से ही प्यार करे, अब वो तो पहले आत्मा समझना पड़ेगा। मैं शरीर नहीं हूं, किसी गुरु की अच्छी शरण मिल जाए, वो बताए उससे साधना करे और धीरे धीरे आगे चले, तो माया में काम तरलते थे। वो इस माया से तैर जाते हैं। मतलब कोई भी चीज कोई भी हो आपका, कली काल ना साधन दूजा, योग ज्ञान तप वर्त ना पूजा। कोई साधन नहीं है ये जो माया भावबंधन से उतर जाए, ये चैलेंज है खासकर कली काल में। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। मतलब सगुण की पूजा से संबंध मान के नाम में नामी है, वो मेरा कल्याण करेगा और मैं आत्मा हूं, ऐसे निरंतर व्याकुलता रोना तड़फन हो, तो और कोई साधन नहीं है इससे निकलने का। तो अभी आप समझ गए तप दान तपस्या कर्मकांड का क्या फल है। ज्यादा स्वर्ग और उसके बाद गधे कुत्ते में डाल दिया जाएगा। कई बार मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता। तो ऐसी लेबर कोई करेगा ज्ञानी? ऐसी लेबर ज्ञानी तो नहीं करेगा कि उसको पता है इसका फल तो वही है। तो फिर आदमी भक्ति करेगा। तो भक्ति, इधर भी भक्ति, गोलोक में भी भक्ति, सदा भक्ति, भक्ति का फल भी भक्ति।
ठीक है, और आनंद प्राप्ति। तो आप समझ गए, अब कोई भी कितना ही बड़ा कर्म करो, अगर भगवान से प्रीति नहीं हुई तो उसका फल स्वर्ग नरक बराबर है। स्वर्ग न जाके नरक में आएगा, नरक से स्वर्ग चला जाएगा, आनंद प्राप्ति तो होगी नहीं। तो स्वर्ग नरक में फर्क क्या है? ज्ञानी की नजरों में कोई फर्क नहीं। अमृत लोक में तो आप ये देख रहे हो कितना मन शांत है, रोग लगे हैं, जूते चप्पल, वो धोखा दे रहा है, वो धोखा दे रहा है, वो धोखा दे रहा है, ऐसे ही मर गया चिंतन करता हुआ, और पता नहीं कहाँ चला गया। वो तो भगवान जानता है, कर्म नोट करता है, उसको कहाँ ले जाएगा। क्यों? भगवान भी तो साथ जाएगा। वो कुत्ते में जाएगा तो भगवान भी जाएगा उसके साथ। तो शरद भक्ति, खासकर कलयुग में, भक्ति का मतलब मन से प्यार करना। और किससे प्यार करना? श्री कृष्ण राम से, मायापति से प्यार करो। फिर वो हृदय में बैठ के आएगा, रोओगे तब तो माया उधर से इतनी मात्रा में भागती जाएगी और पूर्णता हो जाएगी, तो बिल्कुल क्लियर मन हो जाएगा। और फिर गुरु या भगवान स्वरूप शक्ति डाल करके आपका काम कर देगा। आप सदा के लिए मालामाल हो जाओगे, सदा के लिए अपने असली घर चले जाओगे। अनलिमिटेड टाइम और अनलिमिटेड मात्रा का जहां आनंद है, नित्य वर्तमान। तो भक्ति ही श्रेष्ठ है, ये बताने का मतलब ये है। दूसरे कर्म धर्मों को जो लोग कर रहे हैं उनकी ये दशा बता दी, तो अब उसकी समझ में आए तो ये कर लो, और समझ में आए तो डंडे खा लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।